हेलो गाइस, गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने चाह रही हूँ। जो चीज़ मेरे साथ घटी हैं वो शायद आपके साथ भी घट रही हो। इस टाइम में हो सकता है कंडीशन सेम हो, तो हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। मेरा वीडियो बनाने का बहुत मोटिव ये नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊँ, मैं बहुत बड़ी वकील हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, मैं भी आपकी तरह एक घर में रहती हूँ, बस छोटा मोटा काम करती हूँ अपना। तो आपसे मेरा बस यही कहना है कि जो भी मेरे भाई बहन AIBE का तैयारी कर रहे हैं या 2000 मतलब AIB 21 का पेपर दिए हैं या उनके में विदन हिल लिखा है या ऐसे कुछ चीज़ें लिख रहा है तो उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको अपना बाकायदे प्रूफ के साथ दिखाऊंगी और बताऊंगी भी मेरे साथ क्या हुआ था। आपको पता होगा, जितने भी लोगों ने पेपर दिया होगा AIB 21 का, सबको पता है कि रिजल्ट कब आया। मेरा रिजल्ट अभी कल आया, क्योंकि मेरे में भी सब यही कुछ कंडीशन था जो मुझे नहीं पता था। और जिससे पूछो सबका कंडीशन अलग होता है, कोई सही चीज़ें बताता ही नहीं। भाई मैं तो परेशान हो गई, मैं तो बीमार हो गई। तो शायद ये वीडियो आपके काम आए। तो आई होप आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। तो आप आज मेरा टॉपिक ये है कि जो AIB 21 का पेपर दे रहे हैं या आने वाले AIB 22-23 जो भी होगा पेपर देंगे, हो सकता है ये उनके सबके काम आए। तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि जैसे कि आपको LLB कर लिया, आपका LLB कंप्लीट हो गया, आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप किसी भी कोर्ट में जाइए, किसी भी वकील से, या आप खुद AIB के साइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म होता है, आप डाउनलोड कर लीजिए, या किसी भी वकील के पास जाएंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, आप निकलाएंगे PDF वगैरह जो में मिलता है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, लेके आएंगे, फिर आप उसको फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और आपके हाई स्कूल से लेकर इंटर, BA, MA, LLB, और बीच में आपका अगर गैपिंग है तो उसका भी आपको कारण बताना पड़ेगा एफिडेविट के साथ। क्या कारण था, आपको जो भी कारण था आपको उसमें लिखना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और आपको फॉर्म फिल करने के बाद आप एक वकील आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसको वेरीफाई करेगा, साइन मोहर करेगा अपना। फिर आपको किसी भी जज के पास जाके, आप अगर किसी भी वकील के पास जाएंगे ना तो आपका काम सब आसानी से हो जाएगा। तो वकीलों की इतनी जान पहचान होती है कि वो जाके जज से साइन करवा देते हैं। फिर साइन करवाने के बाद अभी तो नियम चल रहा है कि इंटरव्यू होगा, फिर आप ले जाके फॉर्म जमा करोगे जिस भी स्टेट के आप होंगे। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश में, तो मैंने अयोध्या से अपना फॉर्म फिल किया। फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं खुद जाके इलाहाबाद में जमा करके आई। बार काउंसलिंग में मैं खुद जमा करके आई। मैं जमा करके आई थी फरवरी 25 में। फरवरी 25 में जमा करके आई थी, वही 1 फरवरी को। और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 13/7/2025 में, और ये चल रहा है 26। और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आई कार्ड, वो कितने दिन के बाद आया। अब तो वो इंटरव्यू का भी चल रहा है। मेरे टाइम भी था, लेकिन कुछ ऐसा कारण था जो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। मुझे इंटरव्यू का तो इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, चुनाव था तो मेरा ऐसे ही आ गया। तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आप किसी ना किसी वकील का वीडियो या कोई भी जो कोचिंग ऑनलाइन कराते हैं आप उनकी वीडियो देखिए, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा पूछते नहीं, भाई मैंने नहीं दिया है तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको पूछेंगे ज़रूर। आप वकील बन गए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या होना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ आप ड्रेस पहन के जाओ, किसी की बहकाए में मत आओ। आप ड्रेस पहन के जाओ अच्छे से। आप जैसे एक इंटरव्यू में जाया जाता आप वैसे जाओ, अच्छे से तैयार होके आप ड्रेस पहन के अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और आराम से इंटरव्यू दे के आओ। पहली बात तो आपको डरना नहीं है। फेल हो जाओगे तो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है, वैसे कोई फेल नहीं होता है।
ज़्यादातर लोग पास ही होते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं एक वकील बनने जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए भाई। आप इंटरव्यू दे के आओगे, इसके बाद आपका 1-2 महीने के अंदर ही आपका इनरोलमेंट नंबर और ID कार्ड मिल जाएगा। वो भी हैंड टू हैंड नहीं मिलता, आपको बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे आएगा। आप अपने जो पोस्टमैन होते हैं उनसे संपर्क करते रहो, वैसे वो ला के दे जाते हैं। मेरे कारण मेरा तो कुछ हुआ है, मुझे अभी मिला है मुझे। और मेरा क्या क्या कारण था वो सब तो बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बस मैं ये बताऊंगी आपको शॉर्टकट। आपको रजिस्ट्रेशन करें, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये हो गया काम आपका रजिस्ट्रेशन का। इतना होने के बाद आप भरोगे, साल में 2 बार ही पेपर होता है ऑल इंडिया बार काउंसलिंग का, तो आप उसमें फॉर्म डालोगे। 3500 रुपये फॉर्म होता है। किसी भी फॉर्म जहाँ पे फिल होता है वहाँ पे जाओगे, वो भी अच्छे फॉर्म वाले के पास जाके आप फिल करवा लेना, 100-200 वो लेता है। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आप ऑल इंडिया AIB पास भी हो गए, आपका रिजल्ट AIB डिक्लेयर नहीं करता भाई। जब तक वो आप उसको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे, तब तक वो आपको नहीं बताएगा आप पास हो कि फेल हो। मेरे साथ तो यही घटनाएं घटी। मेरा तो BP पता नहीं हाई हो गया कि लो हो गया, मेरे से चला वाला कुछ नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने रिजल्ट बहुत परेशान हुई। पहले उस दिन तो साइट खुला ही नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया 2-3 दिन के बाद साइट भी खुला तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था, विदनी हिल लिख के आ रहा था। मैंने भाई मुझे बहुत टेंशन हो गया, मैंने कहा अब क्या करूं। फिर उसमें आता था सर्टिफिकेट अपलोड करो। सर्टिफिकेट मैंने जिससे अपलोड करवाया भैया ने, उन्होंने तो बहुत अच्छे से अपलोड किया। भाई इतना नॉलेज उनको भी नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई ही कर रहे हैं, इसका पूरा सिस्टम ही अलग है। मुझे भी नहीं पता था। अब जो घटनाएं मेरे साथ हो रही है, शायद इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, तो मैं आपको बता रही हूँ। भाई मुझे भी कुछ नहीं पता था, उसमें लिखा था हेल्प के लिए नंबर, मैं कभी भी मिला देती थी, लेकिन मुझे लगेगा नहीं, उसकी टाइमिंग है 11 बजे से 5 बजे, तो इसके बीच में ही मिलाओ। अगर 11 बजे लिखा है तो आप 12 बजे से 4 बजे तक मिलाओगे तो फ़ोन मिल जाएगा। आप अपना कंप्लेन जो भी है पूछ सकते हो, आपकी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लोगे, आपको बता देंगे। भाई मैंने बहुत परेशान हुई, मैं खुद अपने आप सारा कुछ की हूँ, तो इसीलिए हमसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो मैंने ये किया। इसके बाद जब मैंने अपलोड कर दिया, भैया ने मेरा वीडियो वो PDF अपलोड कर दिया, तो उन्होंने मेरा स्टेट सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने 15 दिन बाद चेक किया, तब भी मेरा रिजल्ट वही लिख के आ रहा था जो लिख के आ रहा था। भाई मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा लग रहा है मैं फेल तो नहीं हूँ, पता तो चल जाए मैं फेल हूँ कि पास हूँ, जो भी हूँ कुछ तो पता लगे। फिर मैंने कॉल करना चालू किया BCI के जो नंबर देते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पे। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करूँ, मुझे मिला ना। फिर मैंने कॉल किया, जब मैंने सही कर दिया था 29 तारीख को मैंने सही किया था, 7 दिन बाद मैं रिजल्ट चेक कर रही थी, नहीं आया। फिर मैंने 8वें दिन कॉल किया। फिर मेरा कॉल करने के दूसरे दिन बाद ही मैंने बताया मेरा नाम ये है, मेरा नाम आकांक्षा दुबे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपसे पूछेंगी तो आप बताओगे तो वो अपलोड कर देंगी। वो कहती हैं 10 से 12 दिन। मेरा तो जैसे आज मैंने कॉल किया, कल मेरा रिजल्ट आ गया, लिख के आ गया था पास। तो भाई मेरी यही जर्नी थी। मेरी इस जर्नी में मेरा क्या क्या दिमाग लगा मुझे नहीं पता भाई। हर किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आपका आई कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया, तो आप कोई भी चीज़ पेंडिंग मत डालो। आप सारा का सारा कुछ कंप्लीट करके ही फॉर्म डालो ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का जब डाल दोगे आपका रिजल्ट सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो फिर उसमें लिखा रहता 2 महीने के अंदर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, तो आपको फिर जो भी प्रोसेस होगा वो लंबा ही होगा। तो इससे अच्छा है आप अपना सब कुछ तैयारी करके तभी फॉर्म डालो, फॉर्म पेपर पास हो जाओ। अच्छी बात है, सभी को मेरी तरफ से अभी से कांग्रेचुलेसन। जो लोग पास हो गए हैं और जो लोग फेल हो गए हैं उसका भी उनको दुख नहीं करना चाहिए। फिर से आप ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है, सब पास हो जाएंगे। मैं भी पहली बार में ही पास हुई हूँ। जिससे मैं पास हुई हूँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी भाई। मैं ये नहीं कहूँगी मेहनत नहीं लगता है, मेहनत हर चीज़ में लगता है। मैंने 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मंगा लिया था, बस मैंने वही सॉल्व किया था।
आप पैटर्न देखोगे दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, अभी भी कठिनाई लेवल बढ़ता जा रहा है। समय 3 घंटे का होता है, कहने का ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन आपको जब तक सेक्शन नहीं पता हो गया कि ये कौन से बुक का है, कहाँ से आप क्वेश्चन भी नहीं खोज सकते हैं। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी भी वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको अपना रिजल्ट मैंने उस पर अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियो जो भी मुझे समझ में आएगा, जो भी मुझे नॉलेज होगी, वो मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। श्री राधे राधे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कानून पढ़ के आप कुछ गलत काम करना, हमेशा सच का साथ देना, और जो भी हैं आपके बड़े बुजुर्ग उनकी इज्जत करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप वीडियो को मैं यहीं इन करती हूँ। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।